हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम फिर से आए हैं। फिर से क्यों आए हैं? फिर से इसलिए आए हैं क्योंकि हमको एक और रीडिंग करनी है। और रीडिंग का टॉपिक क्या है? आपके ऊपर चाय किसने गिराई? नहीं नहीं, व्हाट्स द टी ऑन यू। ठीक है, तो इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है? आसपास क्या चल रहा है? यू नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, देन लेट्स गेट द टी ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो कौन है जो आप पे चाय गिरा रहा है? इस तरीके की रीडिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्स द टी का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू नो समथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, देन दिस इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, somebody is on somebody's head right now। वैसे हमको लग रहा था रीड शुरू करने से पहले कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है गाइस। somebody is फॉलोइंग ऑन यू। कोई आप पे मर मिटा है। ठीक है, नहीं मरना नहीं है भाई, कौन हो जो भी हो, कोई किसी पे मरो नहीं। ठीक है, बड़ा दुख होता है, बुरा लगता है। तो जो भी है कार्ड्स में, तो व्हाट इज़ द टी ऑन यू, हम देखते हैं आपको इस समय क्या क्या जानने की ज़रूरत है। इस समय हमारे कर्मा बिलीवर्स के आसपास की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन इन कर्मा बिलीवर्स लाइफ। तो देखते हैं, जितना रेजोनेट होता है ना गाइस, उतना लेने का। आप ही की एनर्जी स्पिक कर रहे हैं। वैसे सीक्रेट एडमायरर कोई तो होगा आपका, डेफिनेटली। दूर से शायद कोई आपको एडमायर कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। दिस इज़ व्हाट आई पिक्ड अप शुरुआत में ही। और वैसे भी कार्ड भी हमने देखा कि यू आर ऑन समबडीज हेड, समबडी हैज़ बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ओ माई गॉड है। पहला कार्ड आया है एन ऑफर। अरे कितना प्यारा है यार, है। अरे ये कप प्यारा है यार, और ये कप का डिज़ाइन जो ये कॉफ़ी का बना हुआ है ये अच्छा है। एन ऑफर, और ये आपको पता है ना, कॉफ़ी डेटिंग ऑफर, डेटिंग ऑफर। तो व्हाट इज़ द, यू नीड टू नो दैट यू आर अबाउट टू रिसीव एन ऑफर। डजेंट हैव टू बी कि ये डेटिंग अपॉर्चुनिटी हो, डेटिंग ऑफर ही हो कोई। somebody wants to court you, courtship, somebody wants to date you, but this is an offer। शायद कोई आपको कॉफ़ी पे बुलाए कि आओ मिलते हैं, लेट्स कैच अप। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपका अपोजिट जेंडर ही हो। अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कोई फीमेल हो, अगर आप मेल है तो हो सकता है कोई मेल ही हो, बट अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बाद में हम टैरो से भी थोड़ा पता लगा लेंगे अगर कुछ पता चलता है तो। ठीक है, व्हाट इज द टी ऑन यू राइट नाउ। बड़ा कष्ट करके, रुक रुक के, धक्का मार मार के आप लोग हमारे चैनल के वीडियोस पे 1K व्यूज़ पहुंचाते हो। मतलब देख के लगता है, टू बी ऑनेस्ट, देख के लगता है कि अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, स्ट्रगल तो देखो वो तो बहुत पहले से चल रही है, नो डाउट, आपको पता है। लेकिन अब जो है वो 1K व्यूज़ तक पहुंचने के लिए वाकई हमको बड़ा लग रहा है कि संघर्ष करना पड़ता है। जब जब हम उसको देख रहे हैं ना, तो 6 घंटे बाद भी वो 600 व्यूज़ दिखा रहा होता है। बुरा लगता है कि यार 6 घंटे हो गया, अभी तक 1K क्रॉस नहीं किया है। तो बड़ा धक्का मार मार के किसी तरीके से आप 1K तक पहुंचाते हो। तो 24 आवर्स के बाद हमारे चैनल पे अब जो व्यूज़ जा रहे हैं वो 1.1, 1.2, 1.3 तक जा रहा है। और हमें पता है कि आने वाले समय में ये 3 डिजिट ही रह जाएगा, है ना, 3 डिजिट। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2 डिजिट पे आ जाएगा। इसलिए हमने आपको बोला था बहुत पहले ही कि हम इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, है ना। माइट भी पॉसिबल कि एक टाइम के बाद हमको यूट्यूब छोड़ना पड़े। सब कुछ टेम्पररी है, वैसे भी कुछ भी परमानेंट तो देखिए है नहीं।
जब तक चल रहा है हम चला रहे हैं, क्या करें। ओके, सो व्हाट्स द टी ऑन यू, सम काइंड ऑफ लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एट्सेट्रा। तो अच्छा, 4 यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, तो हो सकता है आप लोगों का कोई लीगल इश्यूज़ का कोई मैटर हो सकता है, या तो आप से रिलेटेड कोई लीगल इश्यूज से आप जूझ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, है ना। और कोई इमिग्रेशन का भी कोई सीन हो सकता है, लाइक मूविंग समवेयर एल्स, मूविंग अब्रॉड। अभी आपकी एनर्जीज़ भी हो सकते हैं गाइस, किसी और की भी एनर्जीज़ हो सकती है जिससे आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपसे कोई जुड़ा हुआ हो जिसके लाइफ में ये लीगल इश्यूज़ वगैरह चल रहे हो, बट दिस इज़ what you need to know right now, that what is going on behind the scenes। तो 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, एन ऑफर एंड लीगल इश्यूज। ऑल्सो हो सकता है कि यू माइट हैव टू डील विथ सम काइंड ऑफ लीगल इश्यूज, सो बी केयरफुल। ये क्या हुई है, अरे अरे अरे, देखा आपने क्या हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स, बहुत बहुत ज़्यादा फिसलन वाले कार्ड हैं, फिसलते हैं ये बहुत, मतलब ये देखो ऐसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे, ये देखो टिकता नहीं है, मतलब आप समझ रहे होंगे, ये बहुत स्लिपरी कार्ड्स हैं, बड़ी दिक्कत होती है इनको भी शफल करने में। अब आप सोचेंगे तुमको किस चीज़ में दिक्कत नहीं होती है मिनी, तुमको हर चीज़ में दिक्कत होती है। थोड़ा सा देखिए ना, ऐसा होता ना, थोड़ा चिप चिप का ऐसा रहता है जिसमें थोड़ा सा वो कम होता है। इसकी ग्रिप देखो, ये ऐसा ऐसा फिसला, ये थोड़ा सा देखो ऐसा है, फिर भी चिपक चिपक रहा है ना, तो थोड़ा सुविधा हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि तुमको हर चीज़ में सुविधा चाहिए है, दिक्कत तो होता है, देखो क्या करें बताओ। ये देखो ना कार्ड्स, बिल्कुल देखो देखो, इधर से ऐसे आ रहे हैं, इधर से ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल स्लिपरी हैं। सो बताइएगा व्हाट्स द टी ऑन माय कर्मा बिलीवर्स फैमिली, क्या चल रहा है भाई, जो इनको जानने की ज़रूरत है। कार्ड्स काहे नहीं आ रहे हैं, एक तो इतने स्लिपरी हैं, तो कार्ड्स तो तुरंत आ जाने चाहिए। समथिंग इज़ डेफिनेटली फिशी, कुछ तो है। चलिए एक कार्ड उधर से आ गया, गिर गया, कुछ तो है फिशी। फोर्सर, फोर्सेस थिंग्स ऑन यू। ये कौन रेसलर है भाई, रेसलर टाइप एनर्जीज, बॉक्सर टाइप एनर्जीज। कोई ऐसा इंसान जो आप पे चीज़ें जानबूझ के फोर्स करता है, थोपने की कोशिश करता है, फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। देयर इज़ अ पर्सन अराउंड यू हु माइट बी फोर्सर, हो सकता है ज़बरदस्ती कोई आपको फोर्स करने की कोशिश कर रहा हो कुछ ऐसा करने के लिए जो वो उनकी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। ये तो आप ही को पता होगा भाई। स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी स्पिक हो रहा है, स्कॉर्पियो ज़्यादातर वही होते हैं ना जो अपनी चलाते हैं, अपना ठोकते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जीज, लियो एनर्जीज, स्कॉर्पियो एनर्जीज एंड एरीज एंड वर्गो थोड़ा सा डोमिनेंट होते हैं ये लोग। स्कार्सिटी टैक्टिक्स, भाई बड़े साजिश, बड़े बहुत तामझाम लगाए जा रहे हैं, बहुत तरीके, तौर तरीके, टैक्टिक्स जिसको बोलते हैं, स्ट्रैटेजी क्रिएट करना। स्कार्सिटी टैक्टिक्स, मैंने बोला ना, अब षड्यंत्र तो है, कुछ तो ऐसे झोल झाल कोई आपके पीठ पीछे कर रहा है गाइस, बी वेरी केयरफुल। अच्छा हुआ हमने ये टॉपिक आज ले लिया, व्हाट्स द टी ऑन यू। अभी आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है आपको जानने की ज़रूरत है। तो कोई कुछ षड्यंत्र, कुछ साजिशें भी रची जा रही हैं आपके पीठ पीछे, लाइक चेकमेट, क्या बोलते हैं उसको, शह और मात। मूविंग ऑन, थैंक यू। नेक्स्ट
आप ही की एनर्जीज है गाइस, हमने इससे पहले भी पिक की थी. दिस इज़ वॉट योर एनर्जी करेंटली इज़. moving on, you are moving on, and you are, you know, grateful for what you had in your life, you have in your life, and you are moving on, and you are saying thank you. next, अब आगे क्या है जो भी है, डस्ट इट ऑफ. जिन चीज़ों पे यू नो समथिंग इज़ कमिंग इन टू लाइट, आपको नहीं पता है, अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि इस बार बार टावर का कार्ड आ रहा था इससे पहले वाली रीडिंग में. ज़रूर देखिएगा, वो रैंडम रीडिंग थी, बट टावर का कार्ड आ रहा था. कुछ तो है जो यू नो समथिंग इज़ कमिंग इनटू लाइट, जिस पे से धूल की जो परत है ना वो हट रही है. ठीक है, धूल की जो परत है वो हट रही है. सब क्लाउडी विजन अगर आपकी थी ना, आपको नहीं समझ में आ रहा था, क्लैरिटी, यू आर अबाउट टू गेट सम काइंड ऑफ क्लैरिटी. डस्ट इट ऑफ. ओके, आगे क्या है. दो कार्ड है. हमने बोला था कोई आपको स्टॉक कर रहा है इससे पहले वाली रीडिंग में. लुकिंग यू अप, ये देखो मोबाइल में. रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो, आपके इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रहा है, आपको रिसर्च कर रहा है, कोई आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा है. समबडी इज़ रीडिंग यू, लाइक लिटरली. इससे पहले भी हमने बोला था रीडिंग में, ज़रूर देखिएगा. समबडी इज़ रशिंग इन गाइस. कोई तो है जो बहुत डेस्परेट है और लिटरली हो सकता है ये सेम पर्सन हो जो आपको कॉफ़ी पे इनवाइट करे. डजेंट हैव टू बी, बट टावर का कार्ड बहुत बार आया था. समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज़ हैपनिंग, अबाउट टू हैपन. लव ऑन द ब्रेन, तो दिमाग में जब हम शुरू कर रहे थे रीडिंग तब भी हमको ये दिखाई दिया था कि कोई ऐसा इंसान है जो यू आर ऑन देयर हेड, है ना, आप किसी के दिमाग में चल रहे हैं. और अभी देखो लव ऑन द ब्रेन. ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक, कोई बहुत सोच रहा है यार आपके बारे में, रिसर्च भी कर रहा है. लुकिंग यू अप एंड लव ऑन द ब्रेन, आपके लिए आपके मतलब डे ड्रीमिंग चल रही है, सपने फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक सी वाइब्स आप दे रहे हैं किसी को. ऑब्वियसली यू नो दिस पर्सन डेफिनेटली, क्योंकि पुराना वक्त याद आ रहा है इनको. नॉस्टैल्जिक तो तभी होता है ना जब पुराना वक्त याद आए. और किसी नए पर्सन को पुराना वक्त कैसे याद आएगा. ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे रहे हैं. ठीक है, जिसके साथ आपने थोड़ा समय तो बिताया ही होगा. अगर नहीं भी बिताया होगा तो लाइक यू नो बातें की होगी. अगर आप नहीं फेस टू फेस मिले हैं. आई एम पिकिंग अप ऑनलाइन मीटिंग विद समवन. डजंट हैव टू बी, यहाँ पे मोबाइल है ना तो इस समय लगा, बट ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है. यार ये कौन है यार, आपको पता ही नहीं है व्हाट इज़ द टी ऑन यू. हर जगह पे प्यार ही प्यार चल रहा है यार. ऑब्सेसिव लवर, देयर इज़ एन ऑब्सेसिव लवर ऑल्सो, who is dangerous, who is toxic, who is unhealthy, who is very possessive, who is karmic. तो उसको बोला जा रहा है, उसको तो फ़ौरन दफ़ा करो, डस्ट इट ऑफ. कोई कार्मिक लवर आपका हो सकता है. ठीक है, somebody is obsessed with you. पता नहीं है ना आपको, इसीलिए तो हमने ये रीडिंग दी है. what is the tea on you, what you need to know. somebody is obsessed also. oh my god, कर्मा बिलीवर्स से कोई obsessed भी है. hooked, oh my god, somebody is hooked on you. लो, किसी को आपने बिल्कुल ही कैद कर लिया है, जकड़ लिया है. वैसे इससे पहले वाली रीडिंग जो हमने रैंडम की है, ध्यान से अगर देखें आप, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चीज़ें बैठ रही हैं जाके. वहाँ पर भी किसी की हमने बोला था डेस्परेट एनर्जीज हैं. कोई अपने लुक्स को इतना सुंदर बनाने के चक्कर में है कि मतलब लाइक लिटरली आपको रिझाना चाहते हैं. कोई अपनी सुंदरता का घमंड से, अपनी सुंदरता से. somebody is hooked on you. ओहो, कर्मा बिलीवर्स के जलवे. नॉट बैड कर्मा बिलीवर्स, नॉट बैड. किसी को आपने अटका दिया है. तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारी झटके, क्योंकि तुम हो हटके.
अरे यार, ये सारे कार्ड्स एक जैसे आ रहे हैं। समबडी इज़ इनटू यू। देखो, अब आप बोलोगे कि मिनी ये तो बहुत ही अलग डिफरेंट वे में जा रही है रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है, ठीक है, अगर आप देखें ये जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ध्यान से देखिए। समबडी इज़ हुक्ड, ठीक है, माइट बी पॉसिबल दिस इज़ द गाय हु इज़ ऑब्सेस्ड, ठीक है, दैट पर्सन इज़ हुक्ड। Might be possible this is also the one who is looking you up, researching you, studying you, getting info, because that obsessive lover might be stalking you also. Okay, so this is the same person, and this is somebody else who is dreaming about you, who is fantasizing you, who is daydreaming also, who is nostalgic about you, or दिस इज़ ऑल्सो द सेम पर्सन, जो कि यहाँ पर ये चारों पर्सनैलिटीज़ इनके ट्रेड्स में हो सकती हैं। और जैसे कि हमने बताया कि समबडी इज़ इनटू यू, हु माइट बी पॉसिबल इज़ अबाउट टू रीच आउट टू गिव यू एन ऑफर, सम सीक्रेट एडमायरर, ठीक है, गुड केमिस्ट्री है इनके साथ। अब क्योंकि ये चीज़ें मैच नहीं हो रही है ना, ये दिस इज़ ऑब्सेसिव लवर, ये आप में ये इसके साथ गुड केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज़ डेंजरस एंड टॉक्सिक, दिस इज़ अनहेल्दी, पॉजेसिव एंड कार्मिक ऑल्सो। अब ये जो पर्सन है वो आपको ऑफर देना चाहते हैं कॉफ़ी पे, माइट बी अ सीक्रेट एडमायरर और समथिंग, समबडी इज इनटू यू, यू माइट बी डीलिंग विद 2 people 3 people, और जस्ट किसी के आप हो सकता है संपर्क में आए हैं, कोई नया प्राणी आपके जीवन में दस्तक दिया हो। समबडी इज इनटू यू, नॉट बैड, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स एंड पॉजिटिव, हाउ स्वीट। तो ये कोई इंसान है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, इसके साथ आपका बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, वाइब्स बहुत अच्छी मैच करती हैं, एंड पॉजिटिव ऑल्सो गाइज, दिस पर्सन इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वन, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो ना अच्छी तरीके से। बट ये ऑब्सेसिव लवर तो हुक्ड है आप में, एंड समबडी इज इनटू यू ऑल्सो। अब देखिए, अलग अलग रीडिंग, अलग अलग ये इंसान पर्सनैलिटी अलग ही है, क्योंकि जो इंसान गुड केमिस्ट्री और पॉजिटिव और ग्रेट वाइब्स शो करता हो वो कभी भी डेंजरस और टॉक्सिक और अनहेल्दी तो नहीं होगा ना, कार्मिक तो हो ही नहीं सकता है। तो ये दो अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे निकल के आई है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एक तो भाई है जंगली प्राणी जिससे आप डील कर रहे हैं, वो इस समय ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। बाकी एक कोई नया प्राणी हो सकता है भाई, जो आप में वाकई में समबडी इज इनटू यू, जिसके साथ अच्छी केमिस्ट्री है, वाइब्स अच्छी हैं, पॉजिटिव। ब्रोक एस। इसका क्या मतलब है? और यहाँ पे ये पर्स को ऐसे खंगाल रहा है, लाइक स्नीकी बिहेवियर, डिसेप्शन, ठीक है, चोरी, समथिंग समथिंग, कुछ डिगिन, सब कुछ चीज़ों को ना, मतलब कुरेदने की कोशिश करना। ब्रोक एस, हम तो आपको बोलेंगे कि ये ऑब्सेसिव जो लवर है ना, उसका पिछवाड़ा तोड़ दो आप, किसी का पिछवाड़ा टूट गया है, ब्रोक एस। बाकी हमें पता नहीं, इसका मीनिंग हमें ठीक से समझ नहीं आया ये क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बट जितना हमको लग रहा है, दिस इज समवन हु इज़ वेरी डिसेप्टिव एंड स्नीकी। अब ये देखो फोर्सर के नीचे आया है, तो हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर ना ज़बरदस्ती चीज़ें बहुत फोर्स करते होंगे और हमेशा अपनी मनमानी चलाते होंगे कि ऐसा करो वैसा करो। और हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत स्नीकी और डिसेप्टिव हो, क्योंकि इस चीज़ के ये जो जेस्चर है ना, यहाँ पे जो ये पिक्चर में इमेज बनी हुई है, उसको देख के हमने ये इंट्यूटिवली पिक किया है कि दिस पर्सन इज़ वेरी डिसेप्टिव एंड स्नीकी, समवन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद मनी, समवन हु इज़ वेरी कंजूस, हु इज़ वेरी अरे यार, पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, वेरी मटीरियलिस्टिक, ठीक है। एंड माइट बी पॉसिबल कि ये पर्टिकुलर पर्सन की सेम पर्सनालिटी हो, ठीक है। माइट बी इनटू सम काइंड ऑफ रेसलिंग और समथिंग, रेसलिंग, फिजिकल एक्टिविटी, बॉक्सिंग।
कितना खूबसूरत कार्ड है देखो, लेकिन लिखा क्या है, फेक स्माइल्स। somebody is pretending that they are happy but they are not. ओके गाइस, तो आपके पीठ पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो हमने यहाँ पे पता लगाने की कोशिश की है। तो आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान भी है जो शायद किसी लीगल इशू से डील कर रहा है, और हो सकता है डजेंट हैव टू बी कि लीगल इशू से डील कर रहा हो, लेकिन कोई प्रिटेंड भी करने की कोशिश कर रहा है दैट दे आर हैप्पी बट दे आर एक्चुअली नॉट। ओके, इन रियलिटी दे आर नॉट, दे आर गिविंग फेक स्माइल्स। What is the T on you? Cock blocking। ये आपने हमें पहले भी बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। यू हैव गूगल्ड, आई थिंक किसी ने लिखा था, शायद बीबा जी ने लिखा था कुछ, इसका पूरा मीनिंग उन्होंने बताया था, हम भूल गए हैं पर ठीक है। तो इसका मीनिंग हम, आई एम सॉरी गाइज, हम बिल्कुल भी याद नहीं है हमें। कॉक ब्लॉकिंग उन्होंने बताया था, लाइक ब्लॉकेजेस और समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, पता नहीं कुछ बताया था कि कुछ चीज़ें रिवील होना, ठीक है, कुछ चीज़ें रिवील होना, समथिंग विच इज़ कमिंग इनटू लाइमलाइट, स्पॉटलाइट। यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट इट ऑफ भी आया था, लाइक डस्ट इट ऑफ से ही आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, को रिलेट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। आपको कुछ चीज़ें तो देखो पता चली होगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक तो इसमें नहीं देखा जाएगा, बट आई विल टेक 2 more cards because I am picking up that there is something which you need to know. Arguments, physical fight, at war, competing, girl fight। तो यहाँ पे फीमेल्स की लड़ाई चल रही है। हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी है गाइस, थर्ड पार्टी, ठीक है। डजेंट हैव टू बी कि कोई फीमेल ही हो, बट अगर आप मेल हैं तो ये कोई फीमेल हो सकती है, मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल हो सकते हैं, या मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आप किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और भी हो सकता है, थर्ड पार्टी। सो आप में और उस थर्ड पार्टी के बीच में हो सकता है किसी प्रकार की गर्ल फाइट हो, लड़ाई हो, झगड़े हों। अपने उसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, मतलब थर्ड, आप समझ रहे हैं ना। अगर आप मेल देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी कौन होगा, थर्ड पार्टी कौन होगा, मेल होगा। अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी कौन होगी, फीमेल होगी। हाँ करेक्ट है, समझ गए। हाँ तो उसी हिसाब से लीजिएगा। बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट एंड एट वॉर तो भाई चल ही रही है, और ये कंपीटिंग है। कब सब शांति कब मिलेगी यार, शांति कब, चीज़ें कब हल कब होगी हैं, कब इंसान का जीवन जो है वो सही होगा, बताइए। एक कार्ड लेंगे फाइनल। व्हाट इज़ द टी ऑन यू राइट नाउ। कर्मा बिलीवर्स, फाइट को अवॉइड कीजिएगा, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है कभी भी किसी की ज़िंदगी में। यार थर्ड पार्टी बनना भी नहीं चाहिए। अगर ये थर्ड पार्टी बन रहा है तो इन्होंने अपने कर्म क्रिएट किए हैं, आपने नहीं किए हैं। आपको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनल कार्ड, व्हाट इज़ द टी ऑन यू। बैंकरप्ट, ओहो, पास्ट ड्यू। भाई कोई कर्ज में डूब सकता है, या शायद कोई ऑलरेडी डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लीगल इश्यूज भी थे। कोर्ट, जजेस, लॉयर्स, इमिग्रेशन, कोई बैंकरप्ट हुआ है भाई, ठीक है। आपको नहीं पता है बट किसी का तो है जो बैंकरप्ट हुआ है। बहुत सारे ड्यूज़ हैं किसी के, एक के बाद एक पाइल अप हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कुछ आपको पता चला हो। कोई बैंकरप्ट हुआ है भाई, ये भी आपको पता चलना था, इसलिए हमने एक और कार्ड यहाँ पे लिया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहे हैं ना कार्ड्स, हाँ दिख ही रहे होंगे भाई। हाँ तो हम चलते हैं, और ये आप लोगों की रीडिंग थी इस समय की। व्हाट इज़ द टी ऑन यू, ओके। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है गाइस, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। और ये बहुत ही
जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट कुछ आई होप आपको कुछ इसमें से नॉलेज मिली हो, कुछ आपको जो है पता चला हो कुछ चीज़ें। देखिए आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं वो जानना भी ज़रूरी है। आई थिंक किसी ने हमको रिक्वेस्ट भी की थी, कल ही की थी किसी ने, कि हमारे आसपास क्या चल रहा है उसका पता लगाइए। तो ये वही रीडिंग है, ठीक है। चलिए पता तो चला आपको, स्टॉक भी करा जा रहा है आपको, ठीक है। ऐसे मैनिपुलेटिव लोग भी हैं आपके आसपास, सीक्रेट एडमायरर भी हैं, कोई आपको डेट करना चाहता है ना, ये सारी चीज़ें भी पता चली, अच्छी बात है। एक एंजल आंसर्स भी ले लेते हैं, रुकिए। आपको क्या करना चाहिए, आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हम कार्ड लेंगे, तो हमारे कर्मा बिलीवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ भगवान जी बताइएगा। ओह यू आर रेडी, ठीक है, गुड। तो आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं इस समय, ठीक है। यू पीपल आर रेडी गाइस, आपके लिए मतलब आपको जीवन में सब कुछ मिलने का टाइम आ गया है। यू पीपल आर रेडी फॉर एवरीथिंग, यू पीपल आर रेडी फॉर द चेंज, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। और जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं आप उसको फेस करने के लिए भी तैयार हैं पूरी तरीके से। यू पीपल आर ऑलमोस्ट रेडी। हम भूल गए थे, अब हमको टैरो कार्ड्स भी लेने थे, बट ये कार्ड पहले आ गया। हेलो फ्रेंड, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं आप लोग, अच्छी बात है। यहाँ से हम कुछ 6 या 8 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। हमको अचानक से याद आया है, अच्छा हुआ। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, व्हाट्स द टी ऑन यू। यहाँ से अगर कुछ पता चलता है तो हम बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द टी ऑन यू, हाई प्रीस्टेस। ओह, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं आपकी, आपको पता है कि नहीं पता है पता नहीं, लेकिन हाँ आपकी जो प्रेयर्स है वो डायरेक्ट भगवान तक जा रही है। इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रेयर्स, स्पेल्स, ठीक है, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं ना, आपकी प्रेयर्स डायरेक्ट ईश्वर तक जा रही हैं। स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोग, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी ग्रो हो रही हैं। एंड हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों को ना आपकी इस क्वालिटी से, आपकी इस सिद्धि से बड़ी चिंता हो रही है, ठीक है। समबडी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट बाय यू, मतलब क्या बोलते हैं, आप किसी के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग वे में काम कर रहे हैं, किसी के लिए एक थ्रेट बन गए हैं। कोई डरा हुआ है आपसे इस ये सोचकर कि यार आपको तो सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं। कैरियर का कार्ड बड़ा दिख रहा है यार। व्हाट इज़ द टी ऑन यू, आपको पता नहीं है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। समबडी इज़ अबाउट टू रीच आउट गाइस, ये तो बार बार आ रहा था। समबडी इज़ अबाउट टू रीच आउट। व्हाट एल्स, 9 of Pentacles. So you are about to become free, independent. बहुत लिबरल माइंडसेट हमें दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस, यू आर एंजल, सॉरी, यू आर डिवाइनली गाइडेड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आपकी बहुत सही जगह पर आप पहुंचने वाले हैं अपनी लाइफ में डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड बहुत बार हमें दिखाई दिया है। एंड लुक, द सन इज ऑल्सो हियर। यू पीपल आर मूविंग समवेयर विच विल गिव यू द अल्टीमेट हैप्पीनेस। ज़िंदगी का सबसे चरम टाइम, सबसे पीक टाइम, सबसे अच्छा वक्त आप अब गुजारने वाले हैं। द वर्ल्ड देखा हमने, इम्प्रेस का कार्ड फ्लिप हुआ। और फर्टाइल एनर्जीज हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज़ द टी ऑन यू बिकॉज पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू ऑल्सो, बार बार आया था। समबडी इज़ ऑब्सेस्ड ऑल्सो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेजर अरकाना एक के बाद एक। व्हाट इज़ द टी ऑन यू, इट इज़ बिग, इट इज़ ह्यूज। 3 मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड
एस ऑफ वॉन्ड्स देखा था, हमने बोला ही था एनर्जीज फर्टाइल है, समबडी इज हाईली पैशनेट टूवर्ड्स यू, जजमेंट अगेन, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी देखा हमने फिर से, somebody is definitely rushing in, what is the tea on you, you don't know, again and again world, again and again cards repeat हो रहे हैं, 4 more cards, wheel, major arcana in a row, अरे बाप रे, इतने जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिपीट हो रहे हैं भाई आपके तो कार्ड सारे, पेज ऑफ कप्स, somebody is in love with you, this is the tea on you, somebody is in love with you and this person will reach out soon, whoever they are, might be a new person, might be a secret admirer also, I'm picking up। बार बार ये कार्ड फ्लिप होके काहे आ रहे हैं, जो कार्ड आना है टेबल पे आके गिरो भाई। हम व्हाट्स द टी ऑन यू चेक कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ये कार्ड पहले भी आया था, एंड द फाइनल कार्ड क्वीन ऑफ, अच्छा इसके नीचे एक और कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स। तो जजमेंट बॉटम, इससे पहले भी जजमेंट बॉटम में था, मुबारक हो, नहीं बॉटम में नहीं था शायद, आई थिंक बॉटम में तो नहीं था, बाद में आया था, बट जो भी है, येस समबडी इज़ वेरी इंटिमिडेटेड बाय योर साइकिक एबिलिटीज़, साइकिक क्वालिटीज़, योर इंट्यूशन, और वो आपकी पीक तक पहुंच रही है। व्हाट इज़ द टी ऑन यू, योर इंट्यूशन इज़ गाइडिंग यू टुवर्ड्स समथिंग ह्यूज, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बड़ा करने के लिए ना सिर्फ प्रेरित कर रही है बल्कि आपको गाइड भी कर रही है। तो अपनी लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस, अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा अपनी इंट्यूशन को, ठीक है। यहाँ पे जो साइंस है मेजर अरकाना में, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, वर्गो, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो अगेन। तो ये जो है आपके साइंस है कुछ यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी इंसान के ही साइंस हो, मतलब किसी प्राणी से आप अगर डील कर रहे हैं या आपके बस चार्ट्स में आया है, तो उन्हें बताया, ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं यहाँ पे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, दिस इज़ ह्यूज, यस ये कुछ बड़ा है भाई, कुछ बड़ा है। यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 9 कार्ड्स, नहीं कितने कार्ड, 9 कार्ड्स में 5 कार्ड्स यहाँ पे मेजर अरकाना दिख रहे हैं ना, तो ये कुछ बड़ा है, बड़ा है। यू आर डेफिनेटली, आई एम पिकिंग अप डिवाइनली गाइडेड फॉर समथिंग, दैट्स वाई यू आर रेडी ना, आप रेडी हैं किसी चीज़ के लिए, तैयार हैं, तभी आपको तैयार, हमें लगता है कि तैयार हैं भी, अगर नहीं भी है तो तैयार कर दिया गया है आपको। यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग ह्यूज, टू रिसीव दैट ट्रांसफॉर्मेशन, टू रिसीव दैट चेंज, ठीक है। अंत ही आरंभ है भाई, जजमेंट आ रहा है, और क्या चाहते हो बस, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब रीडिंग कंप्लीट हुई है तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो अभी के लिए बाय।